नमस्कार। मैं डॉक्टर AM पांडे, प्रैक्टिसिंग एट रॉबर्ट्सगंज। आज एक बड़ी खास बीमारी पर बातचीत करना चाहते हैं जो बहुत ही जनरली बच्चों में देखने को मिलती है। उसका नाम है टॉन्सिलाइटिस। यह बीमारी बच्चों में विशेष रूप से देखने को मिलती है, वैसे यह बड़ों में भी होती है। यह सेप्टिक और नॉन सेप्टिक दो तरह की हो सकती है। गले में टॉन्सिल होती है ग्लॉटिस के पास, उसके इन्फ्लामेशन को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। किसी भी नाम के साथ जब हम आइटिस लगाते हैं तो वह इन्फ्लामेशन शो करती है, तो टॉन्सिल के साथ आइटिस लगाया तो टॉन्सिलाइटिस। यह वही बीमारी है। यह बीमारी बच्चों को बहुत ही कष्ट देती है। यह इन्फ्लेमेटरी डिजीज है और बच्चों के गले में दर्द होता है, सॉलोइंग डिफिकल्ट होती है, बुखार होता है, खांसी होती है। बड़ों में भी देखने को मिलती है, ये तो यही मिलता है। और इसमें जो नॉन सेप्टिक है वो तो ठीक है, लेकिन जो सेप्टिक होती है उससे मुंह से गंध आने लगती है, पस बन जाता है, प्यूट्रिफिकेशन होता है। इस रोग के लिए फ्रिज के आइटम ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। तो हम लोग सलाह देते हैं कि फ्रिज के आइटम जैसे ठंडा पानी, ठंडा पेय या आइसक्रीम, इससे बचा जाए। बच्चे प्रायः मीठा बहुत पसंद करते हैं और वो टॉफी चॉकलेट खाते हैं और शाम को खा के बिना पानी पिए सो जाते हैं, तो गले में वो मीठा लगा रहता है। वह भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कारण बनता है। तो हम लोग राय देना चाहते हैं कि टॉन्सिलाइटिस के मरीज जहां तक हो सके मीठा से बचें, खट्टा से बचें, ठंडा से बचें। और यदि मीठा थोड़ा बहुत खा रहे हैं तो पर्याप्त पानी पी लें ताकि गला खुल जाए और यह प्रॉब्लम रोकी जा सके। इसमें तेज गले में दर्द होती है, जिसमें बुखार भी हो सकता है, निगलने में परेशानी होती है। मरीज का जनरल स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। सेप निगलने में विशेष रूप से परेशानी देखने को मिलती है। ऐसे मरीजों को मैं उन कारकों से बचने की सलाह देना ज्यादा पसंद करता हूं जो इसको उभारते हैं, जैसे फ्रिज के आइटम्स, मीठा। और दूसरी सलाह मैं देना चाहता हूं कि ये सलाइन वाटर गार्गिल लें। नमक पानी में डाल के गर्म करके गरारा करके उसको थूकें। इससे गले की सफाई भी हो जाती है और गले की सेकाई भी हो जाती है। ऐसे मरीज इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए गले में स्कार्फ भी लगा सकते हैं। ऐसे मरीज को ठंडी से बचने की भी सलाह दी जाती है। साथ ही साथ गर्म पानी घूंट घूंट करके 2-4 घूंट पीने की भी हम लोग सलाह देते हैं। वैसे तो टॉन्सिलाइटिस की होम्योपैथिक में कई दवाएं लक्षणानुसार दी जाती हैं, लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में जो देखा है, ज्यादातर रिपीटेड इन दवाओं का प्रयोग करना पड़ा है और बड़ा बढ़िया आराम मिला है। उसमें आती है बेराइटा कार्ब, फैरम फास, पल्सेटिल्ला, साइलिसिया, मर्कविनायोड, कैलकेरिया आयोड, आर्सेनिक, कैलकेरिया सल्फ। ये दवाएं लक्षणानुसार ली जाती हैं और सेप्टिक टॉन्सिलाइटिस में भी कभी कभी हिपर सल्फ और इचनेसिया देने की आवश्यकता पड़ती है, जिससे अत्यंत लाभकारी साबित होती है। कुछ मरीजों में लाइकोपोडियम और बेराइटाम्योर से भी आश्चर्यजनक लाभ मिलता है। जैसा कि हमने कहा कि टॉन्सिलाइटिस के मरीज में इस बात की अवेयरनेस ज्यादा होनी चाहिए कि एक्साइटिंग कार्ड जो है जिसकी वजह से टॉन्सिल बढ़ती है
उसको अवॉइड करे, ठंडी चीजें ना खाए और ठंडी से बचे, गले में स्कार्फ है। टॉन्सिलाइटिस मॉडर्न मेडिसिन में सर्जिकल ट्रीटमेंट भी देना पड़ सकता है, लेकिन हमने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि 99.9% केसेस में कहीं किसी तरह की सर्जिकल ट्रीटमेंट दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। होम्योपैथिक पर वो क्योर हुए और हम लोग होम्योपैथिक दवाओं को ज्यादा प्रेफर करते हैं। वैसे मैं पुनः आपसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह जो प्रोग्राम है वो हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम है, यह साइंटिफिक प्रोग्राम नहीं है। इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और ईएनटी में जो टर्मिनोलॉजी प्रयोग होती है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें सामान्य शब्दों में जन सामान्य को टॉन्सिलाइटिस के बारे में परिचित कराने का प्रयास किया गया है। आप इसे देखें, पसंद करें, खुद अवेयर हों, दूसरे को अवेयर करें, और यदि आपको कुछ जानना हो तो कमेंट करें। मैं आपसे वचन देता हूं कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके उस कमेंट का उत्तर दूं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।